नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, हम IBPS और RRB बैंक की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम उसका हिंदी का सिलेबस अर्थात हिंदी भाषा का सिलेबस हमने बताया। उसमें पहला टॉपिक हम लेकर आए हैं मुहावरा और लोकोक्तियाँ। ठीक, तो इसमें हम जैसे 5 मुहावरा और 5 लोकोक्तियाँ डेली अपलोड करेंगे, जिसको आप पढ़ते रहिए। इसमें जो भी प्रश्न आए उसको आप गलती ना करें, ठीक, आसानी से वह सही हो जाए। यही सब एक एक नंबर आपको सफलता दिलाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुहावरा, फिर इसके बाद हम लोकोक्ति देखेंगे। तो पहला क्या है? खाक में मिलाना। मुहावरा पहले बता रहे हैं। खाक में मिलाना अर्थात नष्ट कर देना। खाक में मिलाना, नष्ट कर देना। अगर खाक में मिलना होता तो नष्ट हो जाना, इस तरह होता। यहाँ शब्द को ध्यान दीजिएगा, जो शब्द हैं मिलाना और मिलना, ठीक, ये सब एक एक शब्द आप ध्यान दीजिएगा, एक एक मात्रा, ठीक, मात्राओं को भी ध्यान दीजिएगा। इसमें है छक्के छूटना, ठीक, बुरी तरह पराजित होना। अगर यहाँ छक्के छुड़ाना होता तो बुरी तरह पराजित करना होता, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर गागर में सागर भरना अर्थात थोड़े में बहुत कहना। जैसे अब ऐसा नहीं है कि गागर में आप सागर भर देंगे, इसका सीधा सा अर्थ हो जाएगा कि थोड़े में बहुत कुछ कहना। फिर जहर उगलना, कहते नहीं कि आप जहर उगल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कष्टदायक बातें कहना। फिर दौड़ धूप करना, यानी ये नहीं है कि आप यहाँ से वहाँ तक दौड़ रहे हैं, केवल इसका अर्थ सीधा सा अर्थ होगा मुहावरे की दृष्टि से कठिन परिश्रम करना। कहते नहीं हमने बहुत दौड़ धूप किया लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई, ठीक, तो इसका सीधा सा हो गया कठिन परिश्रम करना या कठिन श्रम करना। ठीक, हमने मुहावरा देखा 5। पहला खाक में मिलाना, फिर छक्के छूटना, गागर में सागर भरना, जहर उगलना, फिर दौड़ धूप करना। फिर आगे हम देखेंगे, अब हम लोकोक्ति, जिसे हम कहावतें भी कहते हैं। प्राचीन काल में जैसे जो हमारे बुजुर्ग लोग एक कहावतें कहते थे, वही जो प्रचलित हो गया, वही शब्द या वाक्य वही लोकोक्ति कहलाई। ठीक, मुहावरा जो है वाक्यांश होता है, वाक्यों का अंश होता है, लेकिन लोकोक्ति यह पूर्ण एक वाक्य बनती है। इसको ध्यान दीजिए कि इसको हमने अंतर में बताया है कि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या है। फिर पहला लेते हैं लोकोक्ति। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। करेला तीखा होता है, ठीक, और नीम भी कड़वा होता है। करेला और नीम दोनों कड़वा होते हैं, ठीक। इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि एक दोस्त था, जैसे करेला कड़वा है ना, तो एक दोस्त था, उस पर दूसरा दोस्त लग जाना, यानी करेला और नीम दोनों ही कड़वा हैं। मतलब करेला एक कड़वा था, उसके बाद एक नीम भी कड़वा आ गई, तो इसका अर्थ हो गया कि एक दोस्त था, उस पर दूसरा दोस्त लग जाना। ऊंची दुकान फीका पकवान। दूसरा, ऊंची दुकान फीका पकवान। जैसे आप देखेंगे दुकान बहुत ऊंचे पे बहुत सजावटी है, लेकिन उसका जो पकवान है वहाँ मिठाइयाँ वगैरह मिलती है, तो वह फीका है, किसी काम का नहीं है। तो इसका सीधा सा अर्थ अगर हम लेंगे तो उस तरह अगर अर्थ निकालेंगे तो सही नहीं है। केवल इसका जो प्रचलित कहावतें हैं या लोकोक्तियाँ हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा केवल बाह्य प्रदर्शन, अर्थात केवल बाहरी दिखावापन है। उसके अंदर अगर देखेंगे तो कुछ नहीं है, केवल दिखावटीपन है बाहर से, ठीक। फिर आगे तीसरा, आँख का अंधा गांठ का पूरा, ठीक।
तीसरा है आँख का अंधा गांठ का पूरा, यानी आँख का जो अंधा होता है, अंधा है लेकिन वह गांठ का पूरा है। इसका अर्थ हो गया मूर्ख। अंधे का अर्थ निकाल लेंगे तो मूर्ख, और किंतु धनी, गांठ का पूरा अर्थात धनी व्यक्ति। ठीक, आँख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ हो गया मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति। एक पंथ दो काज, मतलब एक पंथ, एक सामान से दो कार्य सिद्ध करना, तो इसका अर्थ होगा कि एक उपाय से दो कार्य सिद्ध होना। कोई चीज़ है, अगर आप एक कोई भी औजार या कुछ भी लिए हैं, एक सामान से आपका दूसरा कार्य भी सिद्ध हो रहा है, एक तो सिद्ध हो रहा है दूसरा भी उसी के साथ सिद्ध होता है, तो उसे कहते हैं एक पंथ दो काज। फिर पांचवा है अध जल गगरी छलकत जाए, तो इसका अर्थ होगा कम ज्ञान। एक अर्थ इसका निकल जाएगा कम ज्ञान, मतलब अध जल गगरी छलकत। अगर आप एक गागर लिए हैं, उसमें पानी है, तो थोड़ा अगर आधा है तो वह चलेंगे तो छलकता है, तो उसी तरह कम ज्ञान होना। ठीक, और दूसरा अर्थ अगर देखेंगे, धन संपन्न व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। जिसके पास थोड़ा धन रहता है लेकिन वो दिखावटी के लिए कि हमारे पास बहुत धन है, ठीक, वह प्रदर्शन करता है कि अपने आप में दिखाता है कि हमारे पास बहुत धन है। अगर एक अर्थ निकालेंगे तो जिसके पास कम ज्ञान रहता है वो भी अपने आप को ये दिखाता है कि हमें बहुत ज्ञान है। ठीक, तो हमने आज 5 लोकोक्तियाँ और मुहावरे देखा। लोकोक्तियाँ और मुहावरे ये जो बुजुर्ग लोग या और इसके पहले देखेंगे तो जो कहावतें जो कह दिए वही प्रचलित हो गया, तो उसे हम लोकोक्ति या मुहावरों के रूप में देखते हैं। ठीक, आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, इसको पढ़ते रहिए। आपको जो भी लोकोक्ति या मुहावरे आएगा उसमें आप गलत नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, कोई भी परीक्षा हो हिंदी से संबंधित। ठीक, तो चलिए, नमस्कार।